उससे अच्छा एक ऑप्शन है कि नसबंदी एक अच्छा ऑप्शन है। दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर आज महिलाओं की बात की जाए, किससे परेशान है? लड़कों से, पुरुषों से। नमस्कार दिव्य सज्जनों, मेरा नाम आदित्य और आप देख रहे हैं द माइक वाले। तो आज हम खड़े हैं लखनऊ के जंतर मंतर कहे जाने वाले इको गार्डन पे, जहां पर प्रोटेस्टर अपनी प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो आज हम एक ऐसे प्रोटेस्ट में आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध पे है, जिसका है डॉग प्रोटेस्ट। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और लोगों से पूछेंगे कुछ सवाल जो बने रही है इस वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ। इस झूठे प्यार से, हर दिन मार से, झूठे लात के वार से हम लेके रहेंगे। जुड़ चुके हैं यहाँ पर प्रोटेस्टर के साथ। तो आप इस पे ये बताइए कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें आप क्या असहमत हैं? भैया हम पूरी तरीके से असहमत है। क्या कर रहा है वो कुत्ता? अगर कुत्ता नहीं हम डॉग उसको कहेंगे। क्या वो दिक्कत परेशानी किसी कर रहा है? 2 रोटी अगर आप दे दे रहे हैं, क्या दिक्कत परेशानी किसी कर रहा है? देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मतलब क्या परेशानी कर रहा है, लेकिन ऐसे कई वीडियोज में हमारे सामने आए हैं जिसमें कहते हैं कुत्तों ने किसी लड़कियों पर अटैक कर दिया है, किसी बच्चों पर अटैक कर दिया। कबड्डी टीम का एक प्लेयर था जिसको अभी रेबीज हो गया था, उसके पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये बताइए, सरकार छोड़ी है, रेबीज का इंजेक्शन क्यों नहीं सबको लगवा दे रही है? सांप काट ले रहा है, कोई मर जा रहा है, सांप पकड़ के बंद कर देंगे। बिच्छू किसी काट ले रहा है, बिच्छू से मर जा रहा है, और भी जीव जंतु हैं, सब तो पकड़ के बंद कर दें, जेल में डालें सबको। इंसान किसी गोली मार दे रहा है, क्या कर दे रहे हैं? आप एक सवाल 30 साल दीजिए, दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर आज महिलाओं की बात की जाए, किससे परेशान है? लड़कों से, पुरुषों से। तो क्या सभी पुरुषों की हत्या कर दी जाए? नहीं। ये उपाय तो नहीं हो सकता। नहीं, आपकी बात सही हमें है। सोल्यूशन पे बात करनी होगी। किसी चीज को खत्म आप- करना कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता है। लेकिन तो आप इसका सोल्यूशन दो ना, आप सोल्यूशन की बात करो यहाँ पर। की बात कर रहा हूँ, स्टरलाइजेशन होना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए। एमसीडी क्या कर रही है? अगर वो ये काम नहीं कर सकती तो जिन कुत्तों को वो बंदी बना रही, क्या उनको पाल पाएगी? अगर वो वैक्सीन नहीं लगा सकती है तो कुत्तों को पालेगी कैसे, खिलाएगी क्या? अगर उसके पास वैक्सीनेशन की व्यवस्था नहीं है तो हमें स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन पर फोकस करना होगा। हम लोग तो अपने लेवल से कर ही रहे हैं, खिला रहे हैं। हमारे आसपास के बगल के जितने भी हमारे पड़ोस के हैं, हम उनको रेबीज का इंजेक्शन लगवा रहे हैं। 3 टाइम का खाना देते हैं, दूध ब्रेड जो भी हमारे पास है, जितना भी है हम केयर कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? पकड़ के बंद कर दें। नवनीत गुप्ता, मैं लखनऊ में काफ़ी साल से एक्टिव हूँ एनिमल वेलफेयर और ह्यूमंस के लिए भी। बस कोई एनजीओ नहीं है। क्या पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन से ये सिचुएशन सही हो सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल सही सकती है, और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक लोगों को अपने अधिकार नहीं पता होंगे, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये श्वान के हों या जो भी जानवर हों, सिर्फ इनकी क्या महत्व है हमारे यहाँ। जैसे हमारे गार्ड्स होते हैं, वो रात में सुकून से सो सकते हैं जब उनके पास डॉग्स अवेलेबल होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जब तक लोगों को खुद से अवेयरनेस नहीं होगी तब तक कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी। चाहे उनके खुद के कानून हो, चाहे खुद के ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वोटिंग राइट्स हो, इवन अगर वो नहीं होगा तो जो है कुछ नहीं होता। नो डॉग नो वोट। हाँ जी, हाँ जी। तो बात ये आई है कि सर, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आदेश आया है, वो किस तर्ज पे लिया गया वो हमें नहीं आइडिया उस बारे में। पर हुआ क्या कि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि जो ये सरकार है, जो भी सरकार हमारी चल रही है, भावी सरकार है इस समय, जो दिल्ली में अभी नए सीएम साहिबा आई हैं, लग रहा है कि उनको उनके आदेश कुछ ऐसे लगे हैं जिसमें कि कहा जा रहा है कि हम वोट नहीं करेंगे अगर डॉग्स नहीं होंगे रोड पे। और कहीं ना कहीं कहना सही भी है, क्योंकि जो आदेश आए हैं उसके अनुसार से बात वही आ रही है कि शेल्टर नहीं है पहली बात तो, और जो डॉग्स होते हैं वो टेरिटरी वाइज होते हैं, उनकी एक टेरिटरी होती है, वो कहीं एक जगह भर दिए जाएंगे, है ना, विदाउट लोकेशन वाइज। तो फिर वो कहीं ना कहीं अंदर मारपीट होगी, मारकाट होगी और खुद मरेंगे वो। आपका भी एक मेन मोटिव यही है कि मतलब शेल्टर्स बेटर दिए जाए और टेरिटरी बड़ी दी जाए। जी जी जी। और उससे अच्छा एक ऑप्शन है कि नसबंदी एक अच्छा ऑप्शन है, और लोगों के बीच में एक भावना जगाई जाए कि एनिमल ह्यूमन बॉन्ड क्या है। कि बहुत लोग हैं ऐसे जो गाय को खिलाते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको गाय सींग मारती है ना। तो वो चीज़ें क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों परेशानी हो रही है कि जो बॉन्ड खत्म होता जा रहा है। कहते हैं कि एक रोटी गाय को, एक रोटी कुत्ते को, तो वो चीज़ खत्म होती जा रही है हमारी संस्कृति से। तो उस चीज़ को वापस लाना हमारा जो है मेन मोटिव है। और ज़रूरी नहीं कि हम शेल्टर करें, हाँ, नसबंदी कर दें, कुछ लोग उसे पालें, सब संभालें चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट का जो एक वर्डिंग है एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल, उस पे आप मतलब मेन आपका मोटिव एनिमल बर्थ कंट्रोल पे भी देखिए, हमारा मेन मोटिव तो एबीसी बिल्कुल कभी नहीं रहा, वो अगेंस्ट नेचर है। पर हाँ, कुछ हद तक
इसे कंट्रोल किया जा सकता है, करना चाहिए वैसे, और किया भी जा रहा है। एक HSI संस्था है यहाँ पे, वो काम कर रही है, काफ़ी साल से यहाँ पे काम कर रही है। तो इस तरह चीज़ें हैं कि सही से चीज़ें स्टेप वाइज स्टेप चीज़ें की जाएंगी तो सही रहेंगी। और जो सरकार का जो भत्ता आता है, जो सरकार की नियम आते हैं, वो सब कहीं ना कहीं बीच में ही गायब हो जाते हैं। तो वो चीज़ अगर सही से अच्छी आ जाए तो फिर लोग, आज हमको ये ना करना पड़े, धूप में हम लोग खड़े होकर ये कर रहे हैं, तो हमको ना ये परेशानी उठानी पड़े। जी, दिल्ली NCR का जो कंसर्न है, ये सेफ्टी कंसर्न है या एनिमल राइट कंसर्न है? ये दोनों ही कंसर्न है। देखिए, अगर एक बच्चा है, जैसे कि अभी ये बीच में आया कि बच्चे को कुछ डॉग्स ने नोच दिया। अब होता ये है कि माँ बाप जो होते हैं बहुत कंसर्निंग होते हैं अपने बच्चे को लेके, वो चाहे इंसान के हो चाहे जानवर के हो, ऑब्वियस सी बात है। अब इन केस आपका एक माँ बाप है, वो निकले बच्चे के साथ, उन्होंने कुत्ते को दिखाया डंडा, कुत्ता तो भाग गया, पर वही बच्चा, जब आपका बच्चा अकेले है और रोड पे जा रहा है, तो क्या वो उतने दम से उसको डरा पाएगा? नहीं। तो वो चीज़ उस केस में क्या होगा कि फिर वो उसमें हावी हो जाएगा, डॉग्स उस पे हावी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों का जो है आपका एक बराबर बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तभी चीज़ें सही रहेंगी। We want justice. We want justice. We want justice. No dog. No dog. आपका इंट्रोडक्शन। प्रियमवदा पांडे फ्रॉम मंथन फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ NGO से। मैम, आपसे एक सवाल होगा मेरा, ये ह्यूमन हेल्थ और एनिमल राइट्स और ये सेफ्टी कंसर्न में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तीनों को मतलब हम लोग कैसे एक साथ, एक बीच में, मतलब ना इधर वो आपको कोलाइड कर सके ना उधर कोलाइड करे, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? सर, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स, एनिमल वेलफेयर और इसके साथ साथ हमारी जो एटमॉस्फेयर और सोसाइटी के बारे में है, अगर हम इन सबको मिक्स करके बात करते हैं तो एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। वो चाहे इंसानों का जानवरों के साथ हो, चाहे जानवरों का हमारे एटमॉस्फेयर के साथ हो, हर एक चीज़ की जो बॉन्डिंग और बैलेंस है उसको मेंटेन करना, ये हम ही लोगों के हाथ में है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट की चाहे कोई भी बात हो, जब तक हम पर्सनली जो डाउन है या फिर हमारा एग्जीक्यूशन बॉडीज़ है, सिटीजन्स हैं, अगर वो अवेयर नहीं होते हैं तो आगे ऊपर तक बात हम लोग अपने साथ मिलकर पहुंचा सकते हैं। और अवेयरनेस के साथ ही हम वेलफेयर पे भी काम कर सकते हैं। एनिमल राइट हमारे ही हाथ में है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। पूजा जी